खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में एक दफा फिर आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 4था बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। भाई शाहिद से दरख्वास्त है कलाम मुकद्दस के हिस्से को पढ़ने में हमारी रहनुमाई कर दें प्लीज। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले हफ्ते हमने खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में एक सिलसिला शुरू किया था, जिसको मैं आज उसी तरह कंटिन्यू रखना चाहता हूं। पिछले हफ्ते में हमने खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में देखा था कि इसके लिए 3 मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, और फिर हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद है, जिसको रैप्चर कहा गया है, कि खुद कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, और जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएगा उसमें, और जो खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साल बादशाहत है जो कि वो जमीन पर करने के लिए आएगा, उसके फर्क को हमने देखा था। ठीक है। और फिर हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह का जो जिस तरह वो आसमान पर गया था, हूबहू वैसे ही वो उतरेगा, वैसे ही वो आएगा। और हमने पिछले हफ्ते में इसका भी कंपैरिजन आपके साथ शेयर किया था कि वो किस तरह कोहे जैतून से आसमान पर गया था और किस तरह वो कोहे जैतून पर ही वापस आएगा, और उन दोनों की मैंने सिमिलैरिटीज जो हैं वो आपके साथ शेयर की थी। और फिर उसके बाद मैंने पिछले हफ्ते में आपके साथ शेयर किया था कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमानदार और गैर ईमानदार जो हैं वो सब सो जाएंगे, और मैंने 10 कंवारियों की जो मिसाल है उसके जरिए से आपको साथ शेयर किया था कि 10 की 10 कंवारियां सो गई थी जब दूल्हा के आने में देर हुई। तो उसमें अक्लमंद भी शामिल थी और बेवकूफ भी शामिल थी, सब सो गई थी। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर बाहर से शोर आया, बाहर के शोर ने उनको उठाया, जो कि अक्लमंद थी उनको भी और जो बेवकूफ थी उनको भी। और हम मेरे अजीजों उस दौर में से गुजरे हैं जब ईमानदार और गैर ईमानदार दोनों की जो मोहब्बत है वो ठंडी पड़ चुकी है, और ऐसे लगता है कि जैसे ईमानदार और गैर ईमानदार सब के सब सो रहे हैं। तो मेरे अजीजों पिछले हफ्ते में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि जो एक ईमानदार है उसमें क्या फर्क है, और जो एक गैर ईमानदार है वो उसकी जिंदगी आज हमारे सामने कैसी है। मैंने ईमानदार और गैर ईमानदार शख्स का जो कंपैरिजन है वो पिछले हफ्ते भी आपके सामने शेयर किया था। और फिर मैंने ये भी शेयर किया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अबहाम में नहीं छोड़ा, हमें सस्पेंस में नहीं छोड़ दिया, बल्कि कलाम मुकद्दस में से हमने पिछले हफ्ते देखा था कि खुदा ने हमें आने वाले हालात के बारे में आगाह किया है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो आने वाले हालात कैसे होंगे। हत्ता कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि खुदावंद ने वो दिन और मौसम का भी जिक्र किया है। ठीक है। यीशु मसीह ने कहा था कि दुआ करो कि तुम्हें सबत के दिन या
जाड़ों में भागना न पड़े। तो इसका मतलब है कि सबत का वो दिन होगा जो खुदावंद के आने का है, और जाड़ों का, सर्दियों का मौसम होगा। इसीलिए खुदा ने हमें दुआ करने के लिए कहा है, वरना खुदा हमें दुआ करने के लिए ना कहता। सही है। तो आज उसी सिलसिले को मैं आगे जारी रखते हुए वो आखिरी जमाने की जो अलामात हैं, आखिरी अय्याम की जो अलामात हैं, उनमें से कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली अलामत जो है वो ये है कि खुदा तमाम कौमों में से, तमाम दुनिया में से बनी इसराइल को फिर से इकट्ठा करेगा। और आज इस पेशन गोई को पूरा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज जो यहूदी लोग बनी इसराइल में बसते हैं, उनमें से 45% जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वापस गए हैं। उन्होंने आलिया किया है, वो बनी इसराइल के मुल्क में जो उनकी वादा की हुई सरजमीन है वहां पर लौट गए। और हमारे ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान और इंडिया से भी जीव जो हैं वो वापस गए होंगे। आपने जापान और साइबेरिया के जो इलाके हैं वहां से खुदा इन लोगों को वापस लेकर गया है, और तमाम दुनिया में के हर एक कौम में से खुदा लोगों को वापस इसराइल में लेकर गया है, और आज भी लेकर, अभी भी लेकर जा रहा है। और हर रोज जो आलिया फ्लाइट्स हैं वो चल रही हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा अपने वादे से कभी नहीं फिरता। जो खुदा ने कहा है वो उसको करता है। और मेरे अजीजों, आज ये सारी की सारी जो पेशन गोइयां हैं बनी इसराइल के ताल्लुक से, ये हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम बनी इसराइल कौम के साथ खड़े हों, हम बनी इसराइल के लिए दुआ करें, क्योंकि वादे उनके लिए हैं। खुदावन यस्सु उनमें से आया, और खुदावन यस्सु मसीह उन्हीं के लिए आने वाला है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, इससे हम ये नहीं इनकार कर सकते कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए नहीं आने वाला। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को भी लेने वाले आने वाला है, लेकिन कलीसिया जो है वो खुदावन में है। और जब हम खुदावन में होंगे तो ही हम खुदावन की कलीसिया होंगे। लेकिन बहुत सारे यहूदी जो हैं वो भी हवा में उड़कर खुदावन का इस्तकबाल करेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम इस वक्त को पहचाने जिस वक्त में से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। जब खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो सबसे पहले खुदा ने यहूदी लोगों को मौका फराहम किया कि वो खुदावन को कबूल कर सके, वो खुदावन की निजात में शामिल हो सके, वो खुदा के मंसूबे में शामिल हो सके, और वो उस बरकत को पहले हासिल करे जो खुदा बनी नौ इंसान को देना चाहता था। और आप उस तमसील में देख सकते हैं कि जब एक औरत यीशु के पास आई जो कि गैर कौम में से थी, तो यीशु ने उससे कहा कि ये अच्छा नहीं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस औरत ने कहा कि ए खुदावन, कुत्ते भी वही रोटी खाते हैं जो कि बच्चे खाते हैं, यानी जो कुछ बच्चों की टेबल से नीचे गिर जाता है, जो बच्चे रद्द कर देते हैं, वो फिर कुत्ते खा लेते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने उसके ईमान को देखते हुए से कहा कि औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, और खुदा ने फिर उसकी बेटी को शिफा दी। तो मेरे अजीजों, आज गैर कौमों को जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अव्वल आखिर हो जाएंगी और आखिर अव्वल हो जाएगी, तो इस बात को थोड़ा सा मैं आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि सबसे पहले यहूदियों को मौका मिला, और जब यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया, जब खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करे। और फिर खुदा ने कहा कि जब तक यहूदी जो गैर कौमों की मियाद है वो पूरी नहीं होगी, उस वक्त तक खुदा जो है वो यहूदियों को तमाम कौमों में तितर बितर करेगा, और उनके लिए जो नजात है, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने का मौका है, वो अपने लिए उसको खो देंगे। तो आज फिर हम जो इस दौर में से गुजर रहे हैं वो ये दौर है कि जिसमें गैर कौमों की मियाद जो है वो पूरी हो चुकी है, गैर कौमों का जो वक्त है वो पूरा हो चुका है, और अब फिर से खुदा ने बनी इसराइल को कबूल करने के लिए अपने हाथ जो है, अपनी बाहें जो है वो उनकी तरफ फैला दी हैं। आइए हम कलाम मुकद्दस में से चंद हवाला जात को इसके ताल्लुक से देखें। पहली बात ये कि गैर कौमों की मियाद जो है वो खत्म हो चुकी है। आइए इसके लिए देखें कलाम मुकद्दस में से कि गैर कौमों के बारे में
लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 21वें बाब की 24वीं आयत, और वो तलवार का लुकमा होंगे और असीर होकर सब कौमों में पुंचाए जाएंगे। ये यहूदियों के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पुंचाए जाएंगे, जब तक, बड़ा जरा गौर से सुनिएगा, यहां से लिखा है, जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा बड़े वाज़िह तौर पर खुदावंद यीशु मसीह एक्सप्लेन करते हैं कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना होगी, उस वक्त तक यरूशलेम जो है वो गैर कौमों के कब्जे में रहेगा और गैर कौमों की वजह से पामाल होता रहेगा, दुख उठाता रहेगा। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये पेशन गोई जो है ये हमारी आंखों के सामने पूरी हो चुकी है। अब यरूशलेम जो है वो गैर कौमों के मतहत नहीं रहा, गैर कौमों के कब्जे में नहीं रहा, बल्कि अब यरूशलेम जो है वो दोबारा से बनी इसराइल का कैपिटल बन चुका है, इसराइल मुल्क का कैपिटल बन चुका है, और वो फिर से इसराइल के जो यहूदी लोग हैं उनके कब्जे और कंट्रोल में आ चुका है। तो इसलिए मेरे अजीजों, इस वक्त को जाने कि हम किस वक्त में से गुजर रहे हैं, इन हालात को जाने, क्योंकि खुदा जो है वो मौसमों का और वक्त का खुदा है, और वक्त और मौसम जो है वो बदलते रहते हैं, और खुदा चाहता है कि हम उस वक्त को समझें जिसमें से खुदा हमें लेकर जा रहा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यहूदियों की मियाद कब शुरू हुई थी। अभी हमने देखा कि यहूदियों का जो पहले हमने देखा कि गैर जो कौमों की मियाद है वो पूरी हो चुकी है। तो हम देखेंगे कि यहूदियों की मियाद कब शुरू होती है। तो इसके लिए देखें रोमियो के नाम खत उसका 11वां बाब और उसके 25वीं और 26वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। क्या हुआ है कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। कब तक वो ऐसा रहेगा? जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो, और वो ऐसा ही रहेगा। और फिर आगे लिखा है, और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस यहां बयान करता है कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए, जब तक गैर कौमें जो हैं वो पूरी की पूरी खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो जाए, उस वक्त तक यहूदियों को फिर दोबारा से मौका फराहम नहीं किया जाएगा। फिर दोबारा से जो अव्वल हैं वो आखिर नहीं होंगे, और जो आखिर हैं वो अव्वल नहीं बनेंगे। और मेरे अजीजों, आज ये हम उस दौर में से गुजरे हैं जब जो यहूदी पहले जो अव्वल थे वो आखिर हो गए थे, और अब जो आखिर हैं जो यहूदी हैं वो फिर से दोबारा से अव्वल होने के लिए चुन लिए गए हैं, क्योंकि इसराइल क्योंकि यरूशलेम जो है वो यहूदियों के दोबारा से कब्जे में आ चुका है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने खुद से यहूदियों को रद्द किया, क्योंकि उन्होंने खुदा की निजात के उस फजल को रद्द कर दिया था जब खुदा उनके ऊपर मेहरबान था। उन्होंने उस वक्त को नहीं पहचाना, तो इसलिए खुदा ने भी उनको रद्द कर दिया ताकि वो खुदा के फजल से और खुदा की बख्शिश से महरूम हो जाए। इसलिए देखें रोमियो 11वां बाब और उसकी पहली 2 आयत, यहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में, बस मैं कहता हूं, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली अब्राहम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूं। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना था। तो याद रखें, खुदा ने उनको रद्द हमेशा के लिए नहीं किया, बल्कि उनको खुदा ने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। और खुदा जो है जब छोड़ता है तो फिर वो दोबारा पकड़ता भी है। खुदा जब किसी काम को शुरू करता है तो उसको अधूरा नहीं छोड़ता, बल्कि उसको पाया तकमील तक भी पहुंचाता है। और जब यीशु मसीह को कत्ल किया गया, के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कहा कि इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो,
यानी उन्होंने जब खुदा को रद्द किया तो हम अक्सर जो मसीही हैं वो ये कहते हैं कि अब हर एक यहूदी शख्स जो है वो यीशु के खून के मतहत है, यीशु का खून उनके गर्दनों के ऊपर है। तो मेरे अजीजों, याद रखें, यीशु का खून जो है, उन्होंने कहा कि वो हम पर और हमारी औलाद पर हो। आप इसको मत्ती 27 बाब की 25 आयत में पढ़कर देख सकते हैं। लेकिन यीशु का खून जो है वो कुदरत वाला है। यीशु का खून जो है वो मौत नहीं देता बल्कि जिंदगी देता है। यीशु का खून जो है वो बंदरों में जकड़ता नहीं बल्कि बंदरों को तोड़कर जकड़े हुओं को आजाद करता है। तो मसीह ने अपने खून की जो माफी है वो तो सलीब पर ही दे दी थी। फौरन उसी वक्त ही उसने कहा था कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये एक नबूवती कलाम था जो कि उस वक्त के सरदार काहन ने भी कहा था कि बेहतर है कि एक शख्स जो है वो तमाम कौम के बदले हलाक हो। ये नबूवत जो है यूहन्ना 11 बाब और उसकी 49 वर्स में यीशु के खिलाफ की गई थी, यीशु की मुखालफत में कही गई थी। लेकिन यही नबूवत जो है वो सबकी फेवर का बायस बन गई। यानी उन्होंने कहा कि इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो। तो उन्होंने कहा कि शायद ये हमारी मुखालफत के लिए है, लेकिन यही चीज उनकी बेहतरी का बायस बन गई। आज यीशु का खून जो है वो बरकत देता है। आज यीशु का खून बनी इस्राएल के हर एक शख्स के ऊपर है जो उनको बचाने के लिए तैयार है, जो उनको रिहाई देने के लिए तैयार है, जो उनके बंदरों को तोड़ने के लिए तैयार है, जो उन्हें बहाल करने के लिए मौसर है। तो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो अपने खोए हुओं को फिर दोबारा से ढूंढ निकालेगा। खुदा जो बरगश्ता हो चुके हैं उनको फिर से गले लगाएगा। जो खुदा से दूर हो चुके हैं, जो खुदा की कौम नहीं रहे थे, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो फिर से खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये नबूवत जो है वो यीशु के गो के खिलाफ की गई थी, लेकिन ये बनी इस्राएल की हमायत में चली गई। तो खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बनी इस्राएल को थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, हमेशा के लिए नहीं छोड़ा। आप इसको यशायाह 54 बाब की 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़कर देख सकते हैं। मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया। एक दम का मतलब एक पल के लिए, एक लम्हा के लिए, एक दौर के लिए, एक वक्त के लिए। मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, लेकिन रहमत की फरमानी से तुझे फिर ले लूंगा। यानी कलाम में लिखा है कि खुदावन अपने रहम के वसीले से फिर तुझे ले लूंगा। खुदावन तेरा निजात देने वाला फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एक दम के लिए तुझसे मुंह छिपाया, पर अब मैं अबदी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा। यानी यहाँ पर खुदा फरमाता है कि मैंने अपने कहर की वजह से, अपने गुस्से की वजह से थोड़ी देर के लिए तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन फिर दोबारा से मैं तुझे ले लूंगा। और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए तूफान नूह का सा मामला है कि जिस तरह मैंने कसम खाई थी कि फिर जमीन पर नूह का सा तूफान कभी ना आएगा, उसी तरह अब मैंने कसम खाई है कि मैं तुझसे फिर कभी आजुर्दा ना होऊंगा और तुझको ना गिराऊंगा। खुदावन तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। आमीन। यहाँ पर खुदा खुद फरमाता है कि मैंने गो के अपने गुस्से में, अपने कहर में आकर थोड़ी देर के लिए तुम लोगों को छोड़ दिया, लेकिन फिर दोबारा मैं तुमको ले लूंगा। मैं अपने उस अहद को फिर दोबारा कभी ना तोड़ूंगा और अपनी सुलह का जो अहद है वो हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, जाने कि हम किस दौर में से गुजर रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, इसराइल जो है, यरूशलेम जो है, वो गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। और अब जो है गैर कौमों की मियाद पूरी हो चुकी है, इसीलिए यरूशलेम जो है दोबारा से यहूदियों के कब्जे में आ चुका है। तो मेरे अजीजों, मैंने कहा कि अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर जो है वो अव्वल हो जाएंगे। पहले खुदा ने जो अव्वल थे यहूदियों को रद्द करके पीछे कर दिया और गैर कौमों को आगे ले आया। अब फिर से खुदा जो है गैर कौमों को पीछे करके बनी इस्राएल को आगे लेके आ रहा है। तो आज दुनिया में, मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियन
کنورٹ ہو رہے ہیں وہ اسرائیل ہی ہے. اسرائیل میں مسیحیت جو ہے وہ سب سے زیادہ مڈل ایسٹ میں تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو خدا اب یہودیوں کے اوپر مہربان ہوا ہے کہ خدا یہودیوں میں سے لوگوں کو چنے جو کہ اول تھے آخر ہو گئے تھے, اب خدا ان کو دوبارہ سے اول بنا رہا ہے. تو میرے عزیزو اس وقت کو سمجھے, اس سیزن کو سمجھے جس میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم نے پہلی علامت جو ہے وہ دیکھی ہے کہ خدا تمام دنیا میں سے بنی اسرائیل کو پھر سے اکٹھا کرے گا, اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. پھر دوسری بات ہم نے دیکھی کہ یروشلم جو ہے وہ غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا اور خدا اس کو دوبارہ سے بنی اسرائیل کے قبضے میں لے کر آئے گا. تو یہ بھی پیشن گوئی ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو پورا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اور پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے, اسرائیل جو ہے, وہ غیر قوموں کے ساتھ امن کا معاہدہ کریں گے, پیس ٹریٹی جو ہے وہ سائن کریں گے. لیکن آج ہم یہ بھی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, آج بہت سارے مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے جوش اسٹیٹ کے ساتھ, اسرائیل اسٹیٹ کے ساتھ آج پیس ٹریٹی کیا ہے. اور آپ شاید آپ نے اس ٹریٹی کو پڑھا ہے یا نہیں, یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے یا نہیں. اس میں جو سب سے اول پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہودیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لیے ایک عبادت گاہ بنا سکے. تو میرے عزیزو اب جو یہ ہے کام بہت جلد شروع ہونے والا ہے, ہیکل بہت جلد تعمیر ہونے والی ہے, اور اس کے لیے جو چیزیں ان کو درکار تھی وہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے. حتیٰ کہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جو نیم مسکال ہیکل میں ہدیہ دیا جاتا تھا, ہیکل میں چڑھایا جاتا تھا, نیم مسکال سکہ جو ہے وہ بھی بن چکا ہے. اور اس کے اوپر جو ایران کا بادشاہ زائرس تھے اس کی اور ٹرمپ کی تصویر ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے وہ سکہ دیکھا ہے یا نہیں. اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور گوگل کر کے دیکھیں, کیونکہ آج ہم اخیر زمانے میں سے گزر رہے ہیں جب پیشن گوئیاں جو ہیں, پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں. تو میرے عزیزو اب وقت دور نہیں رہا کہ خداوند یسوع جو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے, وہ بلکہ دروازے میں کھڑا ہے. اور پھر کلام مقدس میں ایک اور پیشن گوئی ہے, لکھا ہے کہ ہیکل تیسری دفعہ تعمیر ہوگی اور پھر اسے ناپاک کیا جائے گا. تو میرے عزیزو یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ جب ہیکل تعمیر ہوگی اور جو پیس ٹریٹی اسرائیل اسٹیٹ جو ہے وہ غیر قوموں کے ساتھ کرے گا, وہ پیس ٹریٹی جو ہے وہ امن کا جو معاہدہ ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے, اور پھر جو ہیکل جو ہے اس کو ناپاک کیا جائے گا, پھر دوبارہ سے اس کو مسمار کیا جائے گا. تو میرے عزیزو وہ وقت جو ہے وہ ابھی بہت جلد آنے والا ہے. ہم چند سالوں میں اس وقت کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آج یہودیوں کو اپنی ہیکل بنانے کی اجازت مل جائے تو جسٹ ود ان ون ویک وہ اس کو بنا کر کمپلیٹ بھی کر لیں گے. جسٹ ود ان ون ویک بھی بہت زیادہ ہے میرے خیال میں, جسٹ ود ان فیو ڈیز. تو میرے عزیزو اس لیے سمجھے کہ ہم بہت اخیر دور میں سے گزر رہے ہیں اور یسوع جو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے. پھر ایک اور پیشن گوئی جو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے ہے وہ ہے کہ تشدد اور نافرمانی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. وائلنس جو ہے, دہشت گردی جو ہے, خوف و ہراس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا, اور نافرمانی جو ہے وہ حد سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں. ہر طرف بم پھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہر طرف خوف و ہراس ہے, دہشت چھائی ہوئی ہے. اور صرف بمبوں کی دہشت نہیں ہے بلکہ آج ہم اس کورونا کی وجہ سے ساری دنیا کو مفلوج ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج ہر شخص خوف اور دہشت کا شکار ہوا اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے چھپ کے. تو میرے عزیزو یہ پیشن گوئیاں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں. اور پھر کلام مقدس میں ایک اور پیشن گوئی ہے کہ قومیں قوموں پر چڑھائی کریں گی, زلزلے آئیں گے. تو آج یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کتنے ممالک ہیں جو آج بھی جنگ کی زد میں ہیں, کتنے ممالک ہیں
जो आज भी जल्जलों की वजह से परेशान हैं, खौफ व हिरास का शिकार हैं। चंद दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया में भी जल्जला आया, उसके झटके महसूस किए गए। तो मेरे अजीजों, ये पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं। खुदा हमारी आंखें खोल रहा है। खुदा हमें बार बार याद दिला रहा है कि हम अपनी आंखों को खोलें और देखें कि हम कहां पर खड़े हैं। हम वक्त को समझे, हम मौसम को समझे कि किस मौसम में से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि खुदा वक्तों और मौसमों का खुदा है। और याद रखें, वक्त और मौसम जो है वो बदलते रहते हैं। बहुत दफा हम लोग जो है अपने ओल्ड नॉलेज में जिंदगी गुजारते हैं, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह साउल पर जाहिर हुआ, बादशाह साउल, पालूस रसूल जो है साउल, उस पर जब दमिश्क की राह पर जाहिर हुआ, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अंधा हो गया और उसके साथी जो है उसका हाथ पकड़कर उसको दमिश्क में ले गए। और जब वो वहां पर गया और उसे 3 दिन हो गए, तो खुदा ने हनन्याह से कहा कि हनन्याह, जा और मेरे बंदा साउल के ऊपर हाथ रख के दुआ कर, ताकि वो फिर से बीना हो जाए, फिर से देख सके। तो जो हनन्याह है, उसका इल्म जो था वो ओल्ड इल्म था, उसके पास पुरानी खबर थी, लेटेस्ट नॉलेज उसके पास नहीं था। उसने खुदा को बताने की कोशिश की, खुदा को समझाने की कोशिश की, जैसे खुदा को पता नहीं था। उसने कहा, क्या खुदावन, साउल तो यहां पर तेरे ईमानदार बंदों और बंदियों को कत्ल करने के लिए आया है। वो तो यहूदी सरदारों से हुक्मनामा लेकर आया है, ताकि जिसको भी तेरी राह पर चलता हुआ देखे उसको कत्ल कर दे। लेकिन उस वक्त साउल जो है वो बदल चुका था। हनन्याह के पास जो नॉलेज था वो ओल्ड नॉलेज था। तो मेरे अजीजों, उस वक्त शक्ल बदल चुकी थी, उस वक्त पिक्चर बदल चुकी थी, उस वक्त हालात बदल चुके थे। खुदा ने उसे कहा कि अब साउल जो है वो बदल चुका है, अब वो पालूस हो चुका है, अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। अब वो तुझे मारेगा नहीं, बल्कि तुझे कबूल करेगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हनन्याह गया और उसने साउल पर जाकर हाथ रखे और वो फौरन बीना हो गया। तो मेरे अजीजों, डोंट ट्रस्ट ऑन ओल्ड नॉलेज, पुराने इल्म पर कनायत ना करे, बल्कि आज मौजूदा हालात को देखें कि आज हालात किस तरह के हैं, आज हम किस दौर में से गुजर रहे हैं। क्योंकि खुदा जो है हमें कभी भी अबहम में नहीं रखता, खुदा कभी भी हमें सस्पेंस में नहीं रखता, बल्कि वो हर चीज को खोलकर हमारे सामने वाजिया कर देता है। कैन यू से आमीन? हालेलुया। फिर अगली पेशन गोई है, जिसके बारे में लिखा है कलाम मुकद्दस में कि बहुत से लोगों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी और लोग दुनियावी कामों में ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे और उनके पास खुदा और उसके कामों के लिए वक्त ना होगा। बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो दुनिया के कामों में, शादी ब्याह में, कारोबार में, नौकरियों के पीछे पड़े रहेंगे। तो आज अगर हम देखें तो ये बातें भी हमारी आंखों के सामने पूरी होती हुई हमें नजर आ रही है। आज हम अतवार के दिन में अगर हमारे पास चॉइस हो तो भी हम छोड़कर अतवार की बात को हम अपने कामों पर चले जाते हैं, हम अपनी नौकरियों पर चले जाते हैं, हम पैसा कमाने के लिए पीछे, पैसे के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं, खुदा के पीछे कम। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आखिर जमाना में लोग जो है वो दुनिया के कामों में इतने मगन हो जाएंगे कि वो खुदा को कम और दुनिया की चीजों को ज्यादा चाहेंगे। तो मेरे अजीजों, कभी मौका मिला तो सबत के दिन के बारे में, अतवार के दिन के बारे में जरूर कलाम सुनाऊंगा, लेकिन अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि लोग दुनिया की चीजों को ज्यादा तरजीह देंगे। दुनिया की चीजें क्या है? शादी ब्याह जो है वो भी एक दुनिया की एक्टिविटी है। हमारा क्या काम होता है कि जब अतवार का दिन आता है तो हम अतवार वाले दिन चर्च जाने की बजाय अपने घर के सारे कपड़े निकाल लेते हैं धोने के लिए। हम दुनिया के कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं। अगर एतवार का दिन होता है तो हम अपने घरों की सफाइयां करना शुरू कर देते हैं ताकि हम चर्च ना जा सके। हम चर्च से ज्यादा दुनिया के कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं। हम बाजार चले जाते हैं सौदा शॉपिंग खरीदने करने के लिए। तो मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है कि हम खुदा को अव्वल दर्जा दें। जब खुदा को हम अव्वल दर्जा देंगे तो खुदा भी हमें अव्वल दर्जा देगा। अगर हम खुदा को नाचीज जानेंगे तो फिर खुदा भी हमें नाचीज जानेगा। जैसा कि रोमियो के खात में लिखा है कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करे। तो मेरे अजीजों,
खुदा चाहता है कि हम इस दौर को, इस वक्त को जाने कि किस दौर में से हम लोग गुजर रहे हैं, किस तरह के हालात में से हम लोग गुजर रहे हैं। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, और पेशन गोइयां जो है वो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। एक और नबूवती कलाम जो है, एक और आखिरी अलामत जो है खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले की, वो ये है कि खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, तब खात्मा होगा। और आज हम जानते हैं कि इंटरनेट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, वो जो मुल्क जो खुदावंद की खुशखबरी के लिए बैन थे, जहां पर बाइबल ले जाना बैन था, जहां पर खुदा की इबादत करना बैन था, जहां पर खुदावंद का नाम लेना भी बैन था, आज सोशल मीडिया के जरिए से, मूवीज के जरिए से, और एवेंजेलिकल जो मेथड है, सॉफ्ट मैसेज जो है, ई मेथड जो है, उनको अपना के खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है और पहुंचाया गया है। आज दुनिया का कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी खुदा के बारे में नहीं सुना। आज दुनिया का हर एक शख्स जो है वो यीशु और उसके कामों के बारे में जानता है। और ये पेशन गोइयां जो हैं ये हमारे लिए हैं। और अगले हफ्ते में अगर मौका मिला तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों खुदावन ने अपनी दूसरी आमद के बारे में हमें पहले से आगाह किया है, क्यों, क्या वो सबब है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम शशुपंच का शिकार ना रहे, हम सस्पेंस में ना पड़े रहे कि पता नहीं खुदावंद आएगा या नहीं आएगा। तो याद रखें, आज खुशखबरी का कलाम जो है वो तमाम दुनिया में सुनाया जा रहा है। हर कोई शख्स जो है वो मिशंस की बात कर रहा है, हर कोई शख्स जो है वो दुनिया के उन इलाकों की बात कर रहा है जहां पर अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा खुद अपने लोगों को तैयार करेगा, और आज खुदा के लोगों को खुदा खुद तैयार कर रहा है ताकि वो खुदा के काम को, दुनिया के खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सके। तो मेरे अजीजों, खुदावन अपने काम को करने के लिए सरगर्म अमल है। तो क्या हम खुदा के काम में उसके हिस्सादार हैं? क्या हम खुदा के काम को करने के लिए अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं? क्या हम खुदा उनके कलाम को लेकर दूसरे लोगों तक जा रहे हैं? क्या हम अपना रुपया पैसा खुदा के काम के लिए दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को खुदा के सामने पेश कर रहे हैं कि वो खुदा की खिदमत करे और खुदा के कलाम को दूसरे लोगों तक लेकर जा सके? मेरे अजीजों, आज ये बहुत आखिर जमाना है जिसमें से हम लोग गुजर रहे हैं। आप कहेंगे कि 100-200 हजार साल से लोग ये कह रहे हैं कि यीशु बड़ी जल्द आने वाला है, बड़ी जल्द आने वाला है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। तो मेरे अजीजों, जितनी पेशन गोइयां आज पूरी हो चुकी हैं, पुराने जमाने में इतनी पेशन गोइयां पूरी नहीं हुई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा कभी भी अपने कलाम के खिलाफ नहीं करता, खुदा हर काम अपने कलाम के मुवाफिक करता है। तो मेरे अजीजों, आज जब खुदा का कलाम पूरा हो रहा है तो फिर याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। ये नहीं कि वो आएगा, बल्कि वो आ रहा है। ही इज ऑन हिज वे। वो किसी वक्त भी अपना पांव जो है वो बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को खुदा के कलाम के सांचे में ढालना है, ताकि हम वक्त पर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके, ताकि हम उसके साथ उठाए जा सके, ताकि हम उसका इस्तकबाल करने वाले बने, ताकि हम उसकी दुल्हन बने। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसकी दुल्हन कहती है कि खुदावंद यीशु तू जल्द आ। तो क्या आज हम इस काबिल हैं कि हम खुदावंद को कह सके कि खुदावंद यीशु तू जल्द आ? या हम खुदावंद को कह सकते हैं कि खुदावंद मैं तेरे इंतजार में हूं, मैं तेरी उम्मीद में हूं कि तू जल्द आ और मुझे अपने साथ ले ले? मेरे अजीजों, वक्त खत्म होने को है, लेकिन अगले हफ्ते मैं इसी सिलसिले को जारी रखूंगा कि आखिरी इलामात के बारे में। लेकिन मेरे अजीजों, आज खुदा जो मुझसे और आपसे चाहता है वो यही है कि हम अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें। हम उसकी दुल्हन हैं और खुदावंद यीशु जो है वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और जो शख्स उसकी दुल्हन का हिस्सा होगा वही हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगा, उसी को खुदावंद यीशु लेने के लिए आएगा, वरना किसी को नहीं। याद रखें, कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो खुदावंद की दुल्हन है। बहुत से लोग हैं आज जो दुनिया में कहते हैं कि मैं किसी चर्च का हिस्सा नहीं हूं, तो मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है। तो याद रखें, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं आजाद खुदा की खिदमत करता हूं, मैं हर चर्च में खुदा के लिए चला जाता हूं। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु जो है वो आवारा लोगों को लेने के लिए आने वाला नहीं है। जो कलीसिया का हिस्सा है वो खुदावंद की दुल्हन है, और जो बगैर कलीसिया के खुदा की खिदमत करता है और कहता है कि मैं आजाद हूं, वो आजाद नहीं बल्कि वो आवारा है। तो मेरे अजीजों,
खुदा चाहता है कि हम खुदा की कलीसिया को, जो उसकी दुल्हन है, उसको समझे, उसको जाने और उसके मुताबिक उसके मातहत जिंदगी बसर करें, क्योंकि खुदा किसी इनफरादी शख्स को लेने के लिए आने वाला नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और अगर हम उसकी दुल्हन है तो हम उसके लिए ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं कि हम उससे मिलेंगे। अगर हम उसकी दुल्हन नहीं है तो फिर हरगिज यकीन ना करें, हरगिज धोखे में ना रहे कि आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद कायनात के बादशाह, इसराइल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अब आप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को देनादारी और वफादारी के साथ तेरे